हमारे सुदामा जी पहुंचकर, हमारे ठाकुर जी पहुंच के सुदामा जी को लेकर आते हैं और स्वयं अपनी गद्दी पर विराजमान करते हैं और अपने आंखों के तो देखते ही देखते आइए हम सब चलते हैं, सुदामा जी का सबसे पहले पूजन करेंगे। आज हमारे सुदामा जी ब्राह्मण के स्वरूप में है, क्योंकि भगवान से बढ़ के भक्त होता है। आज हम ब्राह्मण देवता सुदामा जी का पूजन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे परीक्षित जी महाराज सुदामा जी के मस्त ठाकुर जी को ऊपर बैठा है। बातें करो, बातें करो। सुदामा जी का पूजन कर ले। कि कन्हैया की पत्नियों को आशीर्वाद दिया जाए, तो सबसे पहले हमारे रुक्मणी मैया आती हैं। तो रुक्मणी मैया ब्राह्मण देवता के सामने खड़ी होती हैं और कन्हैया आदेश देते हैं कि हे देवी, ये मेरा सखा है और सखा से पहले ये ब्राह्मण है, इसके चरण छू के आशीर्वाद लो और ये आपको आशीर्वाद देगा। तो सबसे पहले हमारी रुक्मणी मैया खड़ी होती हैं और हाथ जोड़ के नमस्कार करती हैं, प्रणाम करते हैं, कहती हैं, हे ब्राह्मण देवता, मुझे आशीष दो, मैं आपके श्री चरणों को छूती हूँ। जैसे ही चरण छूते हैं, इतने में सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं, सौभाग्यवती भवा, पुत्रवतु भवा। दूसरी आती है जामवंती, जामवंती वो है, वो जामवंती है, वो जामवंती नहीं है, आ जाओ, ये जामवंती है। इधर आशीर्वाद लेने के लिए आती हैं, तो प्रणाम करती हैं। पंडित जी कहते हैं
सौभाग्यवती भव। फिर आती है कालिंदी, कालिंदी वो बीच वाली, ये भी प्रणाम करती हैं। पंडित जी कहते हैं सौभाग्यवती भव। 8, 9, 10, 12 होती हैं। सुदामा जी कहते हैं अरे कनुआ सही बता दे कितनी है। सुदामा जी कहते हैं मन में तो मेरे संदेह हो रहा है कि बचपन से इसने अटपटी हरकतें करी हैं और लगता है अभी भी कुछ हरकत ऐसी किया है। कन्हैया कहते हैं अरे सुदामा जी क्या बताऊं, यही करीब होंगे 2-3 हजार। सुदामा जी कहते हैं 2-3 हजार, कोई बात नहीं, मैं भी ब्रज का छोरा हूँ, सबन को आशीर्वाद दूंगा। हमारे सुदामा जी अपने हाथन को उठा को सबको आशीर्वाद देते रहते हैं बारी बारी से। सौभाग्यवती भवा, सौभाग्यवती भवा, सौभाग्यवती वाह कहते कहते बस भवा बनता है। 16,108। सुदामा जी चक्कर खा जाते, कहते प्रभु ये तेरी लीला तू जान, ऐसा है तू सबरे का पति है ना, मैं इकट्ठे तेरे को आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारी सारी पत्नियां आके तुम्हारा पैर छू ले, हमारा आशीर्वाद उन तक पहुंच जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं और ठाकुर जी हमारे श्री चरणों को छूते हैं। वहां से बचपन की वार्तालाप होती है और हमारे सुदामा जी को सुबह विदाई मिलती है। सुदामा जी पुनः जाने के लिए तैयार होते हैं। सुदामा जी खड़े हो जाएं। थोड़ी दूर सुदामा जी जाते हैं, इतने में कन्हैया खड़े हो जाते हैं। सुदामा जी थोड़ी दूर जाइए, फिर रुक जाइए, पीछे से कन्हैया जाएंगे। थोड़े थोड़े जगह बना लो, जगह बना दो भाई। सुदामा जी रुक जाते हैं। कन्हैया रुको, कौन? कन्हैया रुको, कन्हैया रुको। सुदामा जी रुक जाओ। सुदामा जी बार बार पीछे मुड़ के देखते हैं कि कन्हैया आ रहा होगा, मोहे कुछ देगा, मोहे कुछ देगा। कन्हैया अपनी पत्नियों से पूछते हैं कि अरे सौभाग्यवती तुमने सुदामा को कुछ दिया नहीं? आपस में एक दूसरी जितनी भी सहपाठनी रहती हैं, बात करती हैं, पत्नियां बात करती हैं कि मैंने कुछ नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं दिया। इस प्रकार कन्हैया कहते हैं लगता है सुदामा को कुछ मिला ही नहीं। इधर हमारे कन्हैया को ध्यान आता है कि मैंने जो पुराने कपड़े सुदामा जी के लेकर के धो पीच दिए और कहते हैं अरे सुदामा तुम जो फटे कपड़े पहन के आए थे वो कपड़े पहन लो, ये कपड़े उतार दो। कोई बात नहीं, गमछा ले लो। अरे नंगे थोड़ी जाएंगे। कन्हैया कपड़े लेके चले आते हैं। सुदामा के मन में ये बात आती है कि देख लो कन्हैया इतना बदल गया, नए कपड़े ले गया और मेरे फटे पुराने कपड़े। तत्काल सुदामा जी ने वहीं पर कन्हैया को श्राप दे दिया कि जा कन्हैया, आज तक जो भी है वो तेरा मेरा आधा आधा हो जाएगा। तब से दोनों 1.5 के मालिक हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।